को एग्जाइल में, और 22 साल के बाद आज की तारीख में जो हमारे बच्चे दुनिया भर में फैले हुए हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हैं, और उन्हें अपनी स्ट्रगल के साथ जोड़ने के लिए और यहाँ के अपने बच्चों को उसके डायस्पोरा के साथ जोड़ने के लिए, उस डायस्पोरा को जो एक नई रियलिटी है उसे कंसोलिडेट ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनके ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने बच्चों और अपनी स्ट्रगल के साथ जोड़ने के लिए फॉरन कश्मीर के तत्वावधान में यूथ फॉर फॉरन कश्मीर नाम के मिशन को लेकर के आने वाले दिनों में दिसंबर में हम एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पुणे में, और उस इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का मकसद, उसका पर्पस, उसकी रेलेवेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे स्टेट के लिए, हमारे लिए, हमारी स्ट्रगल के लिए, उसके लिए इसका एक यूथ कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल होने जा रही है, उसके हमने इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर श्री राहुल कोल जी जो मेरे बगल में बैठे हैं उनसे बनाया गया है। राहुल कोल एक जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हैं, और ये इसी कॉन्फ्रेंस के चलते टूरिंग कर रहे हैं, ऑल इंडिया टूर, और इसमें जम्मू आए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि राहुल कोल जी जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं वो आपसे मुखातिब हो कि इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है और इसकी रेलेवेंस क्या है और क्यों हम कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस। Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. Greetings to everybody. We welcome all on behalf of Jammu Kashmir and Youth Forum of our organization. डॉक्टर साहब ने थोड़ा ब्रीफ रूप में बताया कि हम लोग जो अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस पुणे में कर रहे हैं, उसके 3 बेसिक मुद्दों के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पिछले 4 से 6 महीने में जो हम लोगों ने एक यूथ हमारे फोरम ने इनिशिएटिव पैन इंडिया अक्रॉस इंडिया लिया है, इसका एक मेजर पर्पस ये रहा है कि जितना भी हमारा यूथ डायस्पोरा में स्प्रेड है पूरे इंडिया में या ग्लोबली, वो कैसे कम्युनिटी को वापस कंट्रीब्यूट करे, जिसका मेजर पर्पस हमारा सेपरेट होमलैंड पाने के लिए होगा। साथ साथ में अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के ऊपर बात किया गया है कि स्ट्रगल तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसका यूथ पावरफुल और इसका यूथ काफी इक्विप रहे अपनी स्ट्रगल को आगे चलाने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए में 2 मेजर चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। एक, जो हम अपना एजुकेशनल एम्पावरमेंट की बात करेंगे अक्रॉस द ग्लोब एंड स्पेसिफिकली टू यूथ ऑफ जम्मू जो यहाँ पर है, स्कैटर्ड है, उसके लिए हम अपना HR एम्पावरमेंट कैसे उनके लिए हम कर सकते हैं, उनके लिए कैसे नए नए एवेन्यूज खोल सकते हैं जो कि अपने आप को इतना कैपेबल बना सके जो इस स्ट्रगल में अपने हमको कंट्रीब्यूट करे, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करे। दूसरा, अपने इस यूथ को इकोनॉमिकली अगर एम्पावर करना है उसके लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस अपना जो हमारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रहेगी इसके अंदर हम बात करेंगे। कल्चरल जेनोसाइड एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जिसकी वजह से जो यूथ अभी स्प्रेड हुआ है ग्लोबली पैन इंडिया हर एक जगह में, उसको कल्चर, उसकी जड़, उसके रूट के साथ वापस कैसे मिलाया जाए, इसके ऊपर एक फोरम पे हम बात करेंगे जिसके अंदर हर तरफ से हमारी ऐसी एंटिसिपेशन है कि करीब 1500 से 2000 यूथ का ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस है ये पुणे में किया गया है। पुणे का रेलेवेंस स्पेसिफिकली इसलिए लिया गया है क्योंकि एक पुणे ने एक महाराष्ट्र ने एक रोल प्ले किया है जब हम लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए तो काफ़ी सारा यूथ हमारा जो वहाँ पर उनको एब्जॉर्ब किया गया और वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। तो ये भी एक हमारा ग्रेटिट्यूड रहेगा महाराष्ट्र में करने के लिए क्योंकि हमारा कोर जो है वहाँ पर बसा हुआ है। वो एक ऐसा हब भी है जहाँ पे कर्नाटका, बेंगलोर और बाकी जगहों को एक एक्सेस है और उसमें उसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहेगी इस जगह पे यूथ को एड्रेस करने के लिए। इसका एक हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कि करीब 800 से 1000 यूथ आज भी जम्मू, दिल्ली से महाराष्ट्र जैसी जगह के अंदर माइग्रेट होता है। ये एक मेजर हिस्सा है। 17 और 18 दिसंबर ये हमने डेट डिसाइड की हुई है 2011 जो पुणे में हम लोग इस फर्स्ट इंटरनेशनल कश्मीरी पंडित यूथ कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे और इसके बाद जो भी इस चीज़ के रेजोल्यूशन, जो भी इस चीज़ के माइलस्टोन्स उसमें डिक्लेयर किए जाएंगे जो एक यूथ को कनेक्ट करेगा।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है कि अगर कोई भी यूथ किसी भी अपनी कम्युनिटी के साथ या जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें एक फोकस बहुत जरूरी है, वो काम करना चाहता है। हम इस प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगले 3 महीने 6 महीने में किन माइलस्टोन्स पे जो वहाँ पे रेजोल्यूशन निकलेंगे, उन माइलस्टोन पे ये यूथ कैसे काम